Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter New Questions and Ideas in History, and under this chapter we have discussed about Gautam Buddha, his early life, his enlightenment and his teachings. Everything we have completed, and now we are doing about the Upanishads and Upanishadic thinkers. Upanishads and Upanishadic thinkers. And when we were discussing about Upanishad, we have seen that there were people, philosophers who started thinking about something which is permanent in this world, and that is Atma, that is soul. And they were also of the opinion that this Atma is of two types, individual soul and universal soul. And the whole world is full of this universal soul, and this universal soul is actually Brahma. The whole world is not a single part or of the world is free of this Brahma. Brahma is everywhere, है ना, ये इनका सोच है. And accordingly they are of the opinion that each individual is having a part of that Brahma. ब्रह्मा हर जगह है, हर इंसान में है, यही इनका मेन है, और उसी को यूनिवर्सल सोल कहते हैं. और ये भी इनका सोचना है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो हमारा इंडिविजुअल सोल है वो यूनिवर्सल सोल में मिल जाता है, एक हो जाता है. एंड इसी के रिगार्डिंग वी हैव discussed about one of the stories from छांदोग्य उपनिषद, जिसमें कि दो सेजेस होते हैं. जब एक बेगर उनसे खाना मांगता है तो वो सेज उसको खाना नहीं देते, बट एट दैट टाइम द बेगर मेक देम रियलाइज दैट द फूड which they are denying to the beggar, actually they are not denying the food to the beggar, but they are denying the food to the universal soul, because the whole world is full of universal soul. Every human being is a part of that universal soul. So if they are not giving food to a particular individual, that is actually the denial of the food to the universal soul. And then the sages realized their mistakes. So this is the theme of the Upanishad. And we have also seen that what is the literal meaning of Upanishad. Upanishad का मतलब शाब्दिक अर्थ, उस शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्द का अर्थ होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है. और इसमें जो भी हमें कंटेंट मिलता है, जो भी कंटेंट है अवेलेबल उपनिषद का, वो डायलॉग्स के फॉर्म में टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स हो रहे, उसी फॉर्म में सारे कंटेंट है. और वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट उपनिषद्स आर अ पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो लेटर वैदिक टेक्स्ट का ये पार्ट है, ठीक है. यहाँ तक हम लोगों ने कर चुका है. अब हम देखेंगे कि जो उपनिषद्स हैं उनके बारे में ये देखा जाता है. जो मोस्ट ऑफ दी उपनिषादिक थिंकर्स थे, दे वर मैन, ठीक है. जो जिन उपनिषादिक थिंकर्स की हम बात कर रहे हैं, दे यूज्ड टू बी मैन, ठीक है. एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, और न सिर्फ इतना बल्कि मैन में भी वही उपनिषादिक थिंकर्स थे जो कि ब्राह्मण्स थे और ब्राह्मण्स एंड राजास. इन दोनों ये दोनों ही थे जो कि मोस्टली औपनिषादिक थिंकर्स हुआ करते थे. लेकिन कुछ, मतलब मोस्टली तो मैन ही थे, बट कुछ जो थे वो वुमेन थिंकर्स भी थी. बहुत कम थी, लेकिन कुछ वुमेन थिंकर्स भी थी, जिनमें से एक वुमेन थिंकर जो है उनका नाम
गार्गी, ठीक है। एक जो वुमेन थिंकर थी उनका नाम क्या था, गार्गी। शी वॉज अ वुमेन उपनिषेदिक थिंकर्स। बहुत मतलब रेयर होते थे, मोस्टली जो थिंकर्स होते थे वो मैन ही होते थे। और गार्गी जो थी वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थी। शी वॉज वेरी मच फेमस फॉर हर लर्निंग एंड शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट्स। जो रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स होते थे, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होते थे, उसमें वो हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। तो वो एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन थी, ठीक है। और इसी तरह से जहाँ पर हम देख रहे हैं ये मेन और वुमेन के बीच का जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नज़र आ रहा है कि मेन वर मोस्टली मेन वर द उपनिषेदिक थिंकर्स एंड वेरी फ्यू वुमेन वर देयर एज उपनिषेदिक थिंकर्स। तो सिमिलरली वी सी दैट पुअर पीपल दे ऑल्सो वर डिप्राइव्ड ऑफ दिस। जो भी उपनिषेदिक थिंकर्स होते थे वो वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसमें जो पुअर पीपल थे वो नहीं उसमें कर पाते थे, ये ट्रेंड था। तो एक तो मैन होते थे और दूसरा जो पीपल बिलोंगिंग टू वेल टू डू फैमिली, ठीक है। जो पुअर पीपल थे वो हमको उपनिषेदिक थिंकर्स के नहीं दिखते, बहुत रेयर ही थे। इसमें भी एक नाम है जो कि पुअर होते हुए भी ही वॉज अ फेमस उपनिषेदिक थिंकर्स एंड हिज नेम वाज सत्यकामा जबाला। हिज नेम वाज सत्यकामा जबाला। तो ये जो सत्यकामा जबाला थे, इनका नाम जो पड़ा था वो किस पर नाम पड़ा था, वो अपनी मदर के नाम पे पड़ा था। और उनकी मदर का नाम क्या था, जबाली। एंड हिज मदर वॉज अ स्लेव, शी वॉज अ स्लेव वुमेन एंड हर नेम वॉज जबाली। मदर वॉज जबाली, वॉज अ स्लेव, ठीक है। मदर उनकी स्लेव थी। और इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है कि मतलब जो इतने पुअर क्लास को बिलोंग करने वाले लोग जो थे और स्लेव जिसकी मदर स्लेव थी वो जो है वो एक उपनिषेदिक थिंकर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ही डीप डिज़ायर था। डीप डिज़ायर था क्या करने का? डीप डिज़ायर ये था कि वो ही वांटेड टू लर्न, है ना। उनको नॉलेज लेना था, जानकारी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी। और उनके डिज़ायर के कारण ही, बिकॉज ही वॉज वेरी मच interested in gaining knowledge, that is why what happened that a Brahmin teacher named Gautama accepted him as his student, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता था ना कि जो टीचर्स होते थे वो तो ब्राह्मण होते थे, तो वो क्या करते थे ना, वो जो अदर देन ब्राह्मण्स के जो बच्चे होते थे, अगर वो उनसे शिक्षा लेना चाहते थे, टीचिंग लेना चाहते थे, तो वो उनको देते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो ब्राह्मण टीचर है गौतम, अ ब्राह्मण टीचर, ठीक है। और ये जो ब्राह्मण टीचर है वो तैयार हो जाते हैं इस बात के लिए इस बात के लिए कि यस वो पढ़ाएंगे किसको, सत्यकाम जबाला को। क्यों? क्योंकि सत्यकाम जबाला के मन में पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी, ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा जिसको हम कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थी। और इस तरह से इनकी टीचिंग के कारण ही सत्यकामा जबाला जो है वो एक बहुत ही फेमस बेस्ट नोन थिंकर बनते हैं अपने समय के,
ठीक है। और इसी में उपनिषादिक, ये जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं, इस समय से थोड़े दिनों बाद तक भी उपनिषादिक थिंकर्स जो थे बाद में भी आते रहे। और इसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है शंकराचार्य का, ठीक है। शंकराचार्य जो है शंकराचार्य, ही वॉज ऑल्सो अ उपनिषादिक थिंकर। और इनके भी जो इनके व्यूज़ थे वो इसी तरह के व्यूज़ थे कि जैसे कि जो ब्रह्मा जी हैं वो सब में हैं, ब्रह्मा की जो शक्तियाँ हैं दैट इज़ विद इन ऑल द इंडिविजुअल्स, तो हम सभी उस हिसाब से हमारे पास अल्टीमेट पावर्स हैं, है ना। तो शंकराचार्य का भी यही व्यू था। और शंकराचार्य के बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में जब क्लास 7 में जाएंगे तो यू विल स्टडी मोर अबाउट शंकराचार्य। यहाँ पर आपको शंकराचार्य के बारे में बस इतना ही जानना है कि ही वॉज अ उपनिषादिक थिंकर, ही वॉज एन उपनिषादिक थिंकर्स। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि जो उपनिषादिक थिंकर्स थे वो मोस्टली मैन होते थे, मैन में भी जो ब्राह्मण्स एंड राजास थे वही उपनिषादिक थिंकर्स होते थे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ बहुत रेयर वुमेन थिंकर्स भी थी, जिनमें एक गार्गी का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो उपनिषादिक थिंकर्स होते थे वो मोस्टली वो लोग होते थे जो कि वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे। वेल टू डू मीन्स जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, जिनका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, उन्हीं को बिलोंग करते थे। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन हमको मिलता है, क्योंकि एक सत्यकामा जवाला जो है, जो कि जबाली का बेटा था, जबाली जो कि एक स्लेव वुमेन थी, है ना, स्लेव वुमेन का बेटा बन जाता है फिर उपनिषादिक थिंकर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही हैज़ अ डीप डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड दैट इज़ वाई ये गौतम जो थे एक ब्राह्मण टीचर थे, वो उसके टीचर बन जाते हैं और उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी कारण वो एक बेस्ट नोन उपनिषादिक थिंकर बनता है। और शंकराचार्य, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फिलोसोफर। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, मतलब क्लास 7 में जब आप जाएंगे तो आप शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें शंकराचार्य के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, और वो है पाणिनि द ग्रामेरियन। जो पाणिनि थे वो एक बहुत बड़े ग्रामेरियन थे। वो उन्होंने भी यही टाइम, जिस समय की हम अभी जिस समय में हैं उसी समय में उन्होंने कुछ उनके ऐसे काम होते हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत ही फेमस ग्रामर प्रिपेयर किया, ग्रामर फॉर संस्कृत। पाणिनि ने ग्रामर फॉर संस्कृत प्रिपेयर किया, जो कि बहुत ही फेमस है। उन्होंने क्या किया, उस जो ग्रामर की बुक है जो पाणिनि की है, उसमें उन्होंने क्या किया, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को, वॉवेल्स होते हैं ना AEIOU, जैसे हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं AEIOU वॉवेल्स होते हैं, और उसके बाद उसके AEIOU के अलावे जो लेटर्स होते हैं दे आर कॉन्सोनेंट लाइक BCD FGH JK LMN PQR, है ना। तो इसी तरह से हिंदी में भी होता है A I I U U री A O औ, ये सब क्या होते हैं, स्वर जिसको हम कहते हैं, ये वॉवेल्स होते हैं। इसी तरह से संस्कृत में भी होता है। तो उन्होंने क्या किया पाणिनि ने कि जो वॉवेल्स थे और जो कॉन्सोनेंट थे उनको अलग अलग उन्होंने ये कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर अरेंजिंग देम इन स्पेशल ऑर्डर व्हाट ही डिड दैट ही क्रिएटेड फॉर्मूला। जैसे अलजेब्रा में, मैथ्स में अभी आप लोग पढ़ेंगे, अलजेब्रा होता है ना, उसमें बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं और उन फार्मूलाज से हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो उसी तरह से उन्होंने संस्कृत ग्रामर में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को इस तरह से अरेंज किया कि एक फार्मूला बना दिया, कई सारे फार्मूला बना दिए संस्कृत ग्रामर के, जो कि बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे अचीवमेंट है। और इस तरह से मतलब इस तरह के जो फार्मूला है वो 3000 तक नंबर ऑफ फार्मूलाज हैं। तो पाणिनि जो है उनका ये बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे देन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये जो उन्होंने ग्रामर और संस्कृत का ग्रामर लिखा, जिसमें कि उन्होंने जस्ट लाइक अलजेब्रा, मैथ्स की तरह वो उसमें फॉर्मूला लिखा,
ये इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम मानते हैं, ठीक है। और ही इज वेरी मच फेमस फॉर हिज ग्रामर ओनली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पाणिनि इज फेमस फॉर राइटिंग ग्रामर ऑफ संस्कृत। ठीक है, और इसमें उन्होंने फॉर्मूला बनाए ग्रामर के, ठीक है। अब हम जो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज देख रहे हैं उसमें हमें अब एक नए विचार को देखेंगे, एक न्यू आइडिया को देखेंगे, एंड दैट इज नोन एज जैनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जैनिज्म। ठीक है, अब जैनिज्म जो है, जैसे हमने गौतम बुद्धा को देखा, गौतम बुद्धा ने जो टीचिंग्स दिया और जो रिलीजन उन्होंने स्टार्ट किया उसको हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जैनिज्म जो है वो जैन की तरफ से स्टार्ट किया गया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इनके तीर्थंकर्स होते थे, जैनिस जो होते थे ना, जैनिस के तीर्थंकर्स होते थे। जैनिस के क्या होते थे? तीर्थंकर्स। अब ये तीर्थंकर्स क्या हुए? तीर्थंकर्स टाइप ऑफ टीचर, ठीक है। तीर्थंकर्स होते थे, इसमें जो कई सारे तीर्थंकर्स हुए थे। जो 24 तीर्थंकर्स जो थे वो कौन थे? ही वॉज वर्धमान महावीरा, ठीक है। जो 24th तीर्थंकर जो थे, ही वॉज द लास्ट, एक्चुअली 24 तीर्थंकर जो थे, ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर एंड हिज नेम वॉज वर्धमान महावीरा। ठीक है, अब ये जो महावीरा थे, इन्होंने इसी समय में, उनका भी यही टाइम था, करीब करीब 2500 ईयर्स अगो का ही टाइम था, जबकि उन्होंने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया। जस्ट लाइक गौतम बुद्धा, ही ऑल्सो स्प्रेड हिज आइडियाज, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें जो है हम देखेंगे कि गौतम बुद्धा से सिमिलर है। लाइक ही वॉज ऑल्सो अ प्रिंस, है ना, क्षत्रिय प्रिंस थे वो भी। कहाँ के क्षत्रिय प्रिंस थे? ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, जो कि उसी वज्जी संघ का ही एक पार्ट था। जैसे हमने गौतम बुद्धा को देखा, वो शक्य गण में थे, ये लिच्छवी के थे, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी होगी। ही बिलोंग टू लिच्छवी ग्रुप और लिच्छवी संघा ऑफ दिस वज्जी, ठीक है। लिच्छवी संघ के वज्जी के लिच्छवी संघ को ये बिलोंग करते थे और क्षत्रिय प्रिंस थे। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस, ठीक है। और ये क्षत्रिय प्रिंस जो थे, इनको भी लाइफ जो थी, ही वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विथ हिज रॉयल लाइफ। पूरी बहुत लग्जरियस लाइफ थी, पैलेस में रहना, सब कुछ बहुत ही लग्जरी था, जिंदगी में कुछ भी कमी नहीं थी। बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ। वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड दिस डिससेटिस्फैक्शन? वाई वॉज ही डिससेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ? In spite of living the life of a prince, every comfort and facilities of the life was available to him, still he was dissatisfied. What is the reason? The reason was lack of inner peace. उनको पीस नहीं था वहाँ पे। क्यों नहीं पीस था? बिकॉज उन्हें बहुत सारी बातें जाननी थी इस दुनिया के बारे में, बहुत सारे सवाल उठते थे उनके मन में और उन सवालों का कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता था। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं मन में और जिन सवालों का उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है, तो इस कारण वो काफ़ी परेशान हो जाते थे। और इसी में एक बार जबकि उनकी एज 30 हो चुकी थी,
वो अपना घर छोड़ देते हैं। और जब वो घर छोड़ते हैं तो उस समय घर का मतलब क्या हुआ, पूरे उनके वाइफ को छोड़ देते हैं, है ना। और इस तरह से अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, पैलेस को छोड़ के वो निकल जाते हैं, कहाँ, फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। और उसके बाद 12 ईयर्स तक, अप टू 12 ईयर्स ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स वो पूरे की पूरे लोनली लाइफ उन्होंने लिव किया, मेडिटेशन करते रहे, वॉन्डरिंग करते रहे। और इसमें यही 12 ईयर्स के एंड में जाकर के उनको भी एनलाइटनमेंट मिलता है, ठीक है। तो 30 ईयर्स में घर छोड़ा, 12 ईयर्स तक वो वॉन्डरिंग किए, मेडिटेशन किए, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, तब जाकर के लास्ट में उनको वो ज्ञान मिलता है, एनलाइटनमेंट मिलता है ना। और तब जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस ज्ञान को बांटते हैं। तो ही ऑल्सो स्टार्टेड स्प्रेडिंग दैट नॉलेज। और उसने क्या किया, उनका क्या टीचिंग्स थे, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उनके टीचिंग्स क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। लाइक उनका ये कहना था कि जो भी, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, अगर वो अपने लाइफ में ट्रुथ को जानना चाहता है, सच्चाई जानना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको अपना घर छोड़ देना होगा, ठीक है। दे मस्ट लीव देयर होम इन ऑर्डर टू नो द ट्रूथ। जब वो घर छोड़ेंगे, अगर हम सोचें कि हम घर में रहते हुए अपने लाइफ को लीड करते हुए हम ज्ञान भी हमें मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू महावीरा इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू नो द ट्रूथ यू विल हैव टू लीव योर हाउस, ठीक है। और आफ्टर लिविंग द हाउस दे मस्ट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये जो नॉन वायलेंस की बात है, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू महावीरा। जब हम इस नॉन वायलेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तभी हमें ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि किसी को भी, कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो बहुत छोटा सा एक माइन्यूट सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, उस चाहे वो ऐसा चीज़ हो जो शायद हमें आंखों से भी नजर ना आता हो, लेकिन ऐसे भी लिविंग बीइंग को हमें मारना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ही उनका कहना था, ना तो उनको मारना है, ना ही किसी तरह से उनको नुकसान पहुंचाना है। सारे जो जिसको भी भगवान ने लाइफ दिया है ना, वो दे लॉन्ग टू लिव। लॉन्ग टू लिव का मतलब क्या हुआ, दे आर लॉन्गिंग टू लिव, दे आर डिजायरिंग टू लिव, दे हैव द utmost desire to live। जिसके पास भी जान है ना, जिस किसी भी चीज़ में जाने, चाहे वो हम हो बहुत बड़े, हमारे तो साइज काफ़ी बड़ी होती है, हम अपने आसपास कितनी छोटी छोटी लिविंग बींग्स को देखते हैं, लाइक एंट होती हैं, मस्किटो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे लिविंग बींग होते हैं, लेकिन उनकी भी लाइफ की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना एक ह्यूमन बींग की लाइफ की है। दिस इज द थिंकिंग ऑफ महावीरा। हर लाइफ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने जिसको भी लाइफ दिया है वो अपने लाइफ के लिए लॉन्ग करता है, उसको ये तमन्ना होती है, ये इच्छा होती है कि वो लाइफ उसका बचा रहे एट एनी कॉस्ट, है ना। कितना हमें दर्द होता है, कुछ भी होता है, हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सब कुछ कर देते हैं। तो जिंदगी हमें बहुत प्यारी होती है, तो जैसे हमें प्यारी है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग को प्यारी है लाइफ, वैसे ही हर लिविंग बीइंग को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसको भी उसकी लाइफ उतनी ही प्यारी होती है। और इस बात का हमें ख्याल रखना है, और इसलिए महावीरा कहते हैं कि किसी भी एनिमल को हर्ट ना करो, किल ना करो, ठीक है। हर किसी के लिए लाइफ बहुत प्यारी होती है। और इसके अलावा जो गौतम महावीरा का और जो कहना था वो ये था कि हाँ, दूसरी चीज़, इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ किया इन ऑर्डर टू स्प्रेड हिज नॉलेज, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ प्राकृत।
ठीक है। उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को यूज करके प्राकृत लैंग्वेज में लोगों को बताया, जैसे कि हमने गौतम बुद्धा के बारे में देखा था, बुद्धा ने भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लोगों को ज्ञान दिया था, और इसलिए दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज पॉपुलैरिटी, है ना। इसलिए लोगों के बीच में वो इतने पॉपुलर हुए, उनके टीचिंग्स को लोगों ने अडॉप्ट किया, फॉलो किया। तो द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। महावीर ने भी जो टीचिंग्स दी वो प्राकृत लैंग्वेज में थी, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को समझ में आया। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो प्राकृत लैंग्वेज थी ना, उसके बहुत सारे फॉर्म्स थे, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स थे, सेवरल फॉर्म्स थे। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राकृत थे वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में यूज किए जाते थे, और उसी के नाम पर जो रीजन्स के नाम पे ही उन लैंग्वेजेस का भी नाम था। जैसे मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको क्या कहते थे? मगधी। द लैंग्वेज, द प्राकृत लैंग्वेज विच वाज स्पोकन इन मगध, ठीक है। मगध में जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी उसको क्या बोला जाता था? मगधी, ठीक है। तो लैंग्वेज एक ही था, बट रीजन, डिफरेंट रीजन्स में वो बदल जाता था, उसका थोड़े से उसमें चेंजेस आ जाते थे, और जिस रीजन में जो भी चेंजेस आया उसके अकॉर्डिंगली उस रीजन में जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी उसका नाम भी वही होता था। जैसे मगध में जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जा रही है उसका नाम मगधी होता था, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उनको क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज जैना, ठीक है, जैनास। तो फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वर नोन एज जैनास, और उनको बहुत ही सिंपल लाइफ लिव करना पड़ता था। दैट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू लिव अ सिंपल लाइफ। किसी भी तरह का दिखावे वाली कोई चीज़, बहुत कंफर्टेबल लाइफ, ये सब नहीं, एकदम सिंपल लाइफ आपको लीड करना है। एंड इन ऑर्डर टू गेट फूड दे हैव टू बेग, उन्हें भीख मांगनी पड़ती थी खाना के लिए, तब जाके उन्हें खाना मिलता था। मतलब दिस वाज द रूल कि आपको अपना खाना नहीं रखना है, अपना खाना नहीं बनाना है, बल्कि आपको बेगिंग करके ही अपने जो फूड से रिलेटेड नीड्स है उसको पूरे करने, ठीक है। और ये भी कहा जाता था कि उनको बिल्कुल ही ऑनेस्ट होना है, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। जैनीज जो थे उनको बिल्कुल ऑनेस्ट होना जरूरी था, ये गौतम महावीरा का कहना था कि दे शुड बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, किसी तरह का डिसऑनेस्टी, चीटिंग, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उनको ये भी कहा जाता था वो चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑनेस्टी की बात हो रही है तो चोरी तो करना उनको बिल्कुल ही मना होगा, है ना। एंड दे वर ऑल्सो सपोज टू फॉलो सेलिबेसी, ठीक है। What is this celibacy? Celibacy का मतलब हुआ कि उनको शादी नहीं करनी होती थी, उनकी फैमिली नहीं होती थी। जो जैनास होते थे, जो जो महावीरा के फॉलोअर्स थे, उनको शादी नहीं करनी होती थी, उनको ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, सेलिबेसी का हिंदी में जो टर्म है ना वो, दैट इज ब्रह्मचर्य। इट मीन्स कि दे वर नॉट सपोज टू मैरी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है ना कि आपको सिंपल लाइफ लीड करनी है, खाने के लिए आपको बैगिंग करनी है, आपको एकदम ऑनेस्ट होना है, किसी तरह की चोरी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है ना। और यहाँ तक कि जो मेन थे, जो मेन फॉलोअर्स थे, उनको ये कहा गया था कि उनको अपने क्लोथ्स तक वो कर देना, गिव अप कर देना है, उनकी बॉडी पे क्लोथ्स भी नहीं रहेंगे, मतलब नथिंग शुड बी देयर, तो क्लोथ्स भी छोड़ना था, इस तरह की चीज़ें थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो जिस तरह के रूल्स हम लोग देख रहे हैं ये सबके लिए मानना तो पॉसिबल नहीं था, नहीं, बहुत मुश्किल था। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज रूल्स, है ना। तो इसमें फिर भी इतना कड़ा रूल था, फिर भी हम लोग उस समय देखते हैं कि बहुत सारे हजारों लोगों ने घर छोड़ दिया और जैनिज्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जैनी बन गए और जो भी रूल्स थे उसको फॉलो किया। और बाकी लोग जो थे वो घरों में रहे, और क्योंकि घर में रहना भी तो जरूरी था, नहीं तो फिर बच्चों का क्या होता, अगर मान लो मम्मी पापा दोनों घर छोड़ के चले गए, जैनी बन गए, तो फिर बच्चों का क्या होता। तो इस तरह से कुछ लोग घर छोड़े और कुछ लोगों ने संभाला घर को,
वो भी बहुत ज़रूरी था, है ना। और इस तरह से जब भीख मांगने वो आएंगे फूड के लिए, और सब लोग ही अगर मान लो घर छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर उनको फूड कौन देगा? दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, है ना, विदाउट फूड। तो इस तरह से अगर सब लोग नहीं छोड़ के गए, लेकिन कई लोग छोड़ के गए और कई लोग घरों में रहे सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैनिज्म के रूल्स क्या थे और कैसे लोगों ने उनको फॉलो किया। सो वी विल डिस्कस मेनी मोर थिंग्स in the next class.